वाक्य भाष्य यस्यामत इत्यादि श्रुति वचन इस आख्यायिका का उपसंहार करने के लिए है। शिष्य और आचार्य की युक्ति प्रयुक्ति की ही इसका लक्षण है। ऐसी इस अनुभव और प्रतियुक्ति प्रधान आख्यायिका से जो अर्थ सिद्ध हुआ है वह सबका उपसंहार करने वाला इस शास्त्र प्रधान श्रोत्र वचन से संक्षिप्त में कहा जाता है, जिसे वागादि इंद्रियों का विषय होने के कारण जाने हुए पदार्थों से भिन्न बताया था तथा अनुभव और उत्पत्ति से भी जिसकी मीमांसा की थी उस ब्रह्म को कैसा वैसा ही जानना चाहिए। किस कारण से जो बताए हैं, जिज्ञासा से प्रेरित होकर प्रवृत्त हुए जिस साधक को ब्रह्म अविज्ञात अविदित है अर्थात आत्मतत्व निश्चय रूप फल में पर्यवसित होने वाले ज्ञान रूप से जिसकी जिज्ञासा निवृत्त हो गई है, उसी को वह विदित ज्ञात है। तात्पर्य है कि जिसने ब्रह्म को अविषयी रूप से आत्मभाव से जाना है, उसी ने उसे जाना है। जिसे विज्ञान की प्राप्ति के अंतर ही सब और आत्मत्व भाव की प्राप्ति हो जाने के कारण कर्तव्य का भाव हो जाता है, वही सम्यकदर्शी है। इससे विपरीत समझने वाला मिथ्या ज्ञानी होता है। कैसे? सो कहते हैं जिसका ऐसा विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित मतलब ज्ञात यथार्थ मालूम है, वह विदित अर्थ नहीं रखता, इसलिए यस्मावत इत्यादि पूर्व पद से कहे हुए ज्ञान और अज्ञान के हेतु रूप से ही यह कहा गया है। इत्यादि पूर्व पद से कहे हुए ज्ञान और अज्ञान के हेतु रूप से ही यह कहा गया है, क्योंकि विज्ञानियों को ब्रह्म के हेतु रूप से ही यह कहा गया है, क्योंकि विज्ञानियों को ब्रह्म आत्मा स्वरूप होने के कारण इंद्रियों का विषय न होने से आत्मा स्वरूप होने के कारण इंद्रियों का विषय न होने से अविज्ञात अविदित है, इसलिए वही ज्ञान है। और ज्ञान का विषय न होने से अविज्ञात अविदित है, इसलिए वही ज्ञान है। और जो अज्ञानी है जो ऐसा नहीं जानते कि ज्ञात अज्ञानी है जो ऐसा नहीं जानते कि ज्ञात और अज्ञात पदार्थों से रहित अपना आत्मा जो ऐसा नहीं जानते कि ज्ञात और अज्ञात पदार्थों से रहित अपना आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मस्थ से रहित अपना आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मस्थ अविक्रिय अमृत अजर उचित अजर स्वरूप आत्मस्थ अविक्रिय अमृत अजर उचित अजर अभय और अन्य रूप होने के कारण ब्रह्म किसी इंद्रियों का विषय नहीं है। उन्हीं को ब्रह्म विज्ञात विदित व्यक्त अर्थात बुद्धि आदि के विषय रूप से ही प्रतीत होता है। उन्हें सर्वदा बुद्धि आदि के विषय रूप से ही ब्रह्म का ज्ञान है। अतः विदित अविदित अथवा व्यक्त अव्यक्त आदि धर्मों के आरोप से उनका जाना हुआ ब्रह्म कार्य कारण भाव रहने से सविकल्पित ही है, क्योंकि वह अयथार्थ विषयक है। उनका ये ज्ञान सुक्ति आदि में आरोपित रजत आदि ज्ञानों के समान मिथ्या ही है। विज्ञानाभासोस में ब्रह्म की अनुभूति जो प्रत्येक बोध प्रतीति में प्रत्यगात्मा से जाना गया है, वही ब्रह्म है। यही उसका ज्ञान है, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमृतत्व अपने से प्राप्त होता है, विद्या से तो अज्ञान अंधकार को निवृत्त करने का सामर्थ्य मिलता है। पदभाष्यम प्रतिबोधा विदितम यानी जो बोध के प्रति विदित होता है। यहाँ बोध शब्द से बुद्धि से होने वाली प्रतीतियों मतलब ज्ञानों का कथन हुआ है। अतः समस्त प्रतीतियाँ जिसकी विषय होती है वह आत्मा समस्त बोधों के समय जाना जाता है। संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी और चित्त स्वरूप मात्र होने के कारण ये प्रतीतियों द्वारा सामान्य रूप से प्रतीतियों में ही लक्षित होता है। उस अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई और मार्ग नहीं है। अतः जिस समय ब्रह्म को प्रतीतियों के अंतः साक्षी रूप में जाना जाता है, उसी समय वह ज्ञात होता है। यथार्थ यही उसका सम्यक ज्ञान है। संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी होने पर ही उसका वृद्धिक्षय शून्य साक्षित्व नित्यत्व विशुद्ध स्वरूपत्व आत्मत्व निर्विशेषत्व और संपूर्ण भूतों में
अनुष्यत एकत्व सिद्ध हो सकता है। जिस प्रकार की लक्षणों में भेद न होने के कारण घट पदार्थ, घट पर्वत और गुहा में आकाश का अभेद है, इस प्रकार ब्रह्म विदित और अविदित दोनों में से भिन्न है। इस शास्त्र वचन के अर्थ का ही भली प्रकार शोधन करके यहाँ उपसंहार किया गया है। उसके सिवा सृष्टि का दृष्टा है, श्रवण का श्रोता है, मति का मनन करने वाला है और विज्ञाति का विज्ञाता है, ऐसी एक दूसरी श्रुति भी है, उससे भी यही सिद्ध होता है। जिस प्रकार जो वृक्ष की शाखाओं को चलायमान करता है और उसे वायु कहते हैं, उसी प्रकार जिस समय प्रतिबोध विदितम, इसका ऐसा अर्थ किया जाता है कि आत्मा बोधक क्रिया का करता है, अतः बोधक क्रिया रूप लिंग से उसके कर्ता को जानता है, इसलिए बोध रूप से विदित होने के कारण वह प्रतिबोध विदितम कहलाता है। उस समय आत्मा बोध क्रिया रूप शक्ति से युक्त एक द्रव्य सिद्ध होता है, साक्षात बोध स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता। बोध मतलब बुद्धिगत प्रतीति तो उत्पन्न होती है और नष्ट भी हो जाती है, अतः जिस समय बोध उत्पन्न होता है उस समय तो वह बोध क्रिया रूप विशेषण से युक्त होता है, और जब उसका नाश हो जाता है तो वह निर्विशेष पदार्थ द्रव्य मात्र रह जाता है। ऐसा मानने से तो वह विकारी, सावयव, अनित्य और अशुद्ध निश्चय होता है, और उसके इन दोषों का किसी प्रकार परिहार नहीं किया जा सकता, तथा वैश्विक मताम्बलियों का जो मत है कि आत्मा और मन के संयोग से उत्पन्न होने वाला बोध आत्मा में समवाय संबंध रहता है, इससे आत्मा में बोधत्व है। वस्तुतः आत्मा विकारी नहीं है, वह तो नील पिलादि वर्णों के समयाविन घट के समान केवल द्रव्य मात्र है। सो इस पक्ष में भी ब्रह्म अचेतन द्रव्य मात्र सिद्ध होता है और ब्रह्म विज्ञान एवं आनंद स्वरूप है, प्रज्ञान ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियां बाधित हो जाती है। निरवयव होने के कारण आत्मा में कोई देश विशेष नहीं है और उससे मन का नित्य संयोग है। इस कारण उस समय स्मृति की उत्पत्ति के नियम की अनुत्पत्ति अनिवार्य हो जाती है, तथा श्रुति, स्मृति और युक्ति से विरुद्ध आत्मा के संसर्ग धर्मी होने की कल्पना भी होती है। असंग मतलब आत्मा का किसी से संग नहीं होता, संग रहित और सबका पालन करने वाला है, ऐसी श्रुति और स्मृति प्रसिद्ध है। युक्ति से भी जो वस्तु सगुण होती है उसी का गुणवान से संसर्ग होता है। विजातीय वस्तु का संयोग कभी नहीं होता, अतः निर्गुण, निर्विशेष और सबसे विलक्षण आत्मा का किसी भी विजातीय वस्तु से संयोग होता है, ऐसा मानना न्याय विरुद्ध होगा। अतः नित्य अविनाशी ज्ञान स्वरूप प्रकाश मई आत्मा ही ब्रह्म है, यह अर्थ आत्मा के संपूर्ण बोधों के बोधा होने पर ही सिद्ध हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। इसलिए प्रतिबोध विदितम, इसका हमने जैसी व्याख्या की है वही अर्थ है। इसके सिवा प्रतिबोध विदितम इस वाक्य का जो स्वप्रकाशता अर्थ बताया जाता है वह आत्मा को सोपाधिक मानकर उसमें बुद्धि आदि उपाधि के रूप से भेद की कल्पना कर आत्मा से आत्मा को जानता है, ऐसा व्यवहार हुआ करता है जैसा कि आत्मा में ही आत्मा को देखता है। हे पुरुषोत्तम, तुम स्वयं अपने से ही अपने को जानते हो इत्यादि वाक्य द्वारा कहा गया है कि किंतु निरुपाधि आत्मा के तो एक रूप होने के कारण उसमें स्व संवेदता अथवा पर संवेदता संभव ही नहीं है। जिस प्रकार वो प्रकाश को किसी अन्य प्रकाश की अपेक्षा होना संभव नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसे अपने ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, तथा बोधमतानुसार तो विज्ञान की स्वसंधवता स्वीकार करने पर भी उसकी क्षण भंगुरता और निरात्मकता सिद्ध होने लगेगी। ऐसा होने पर अविनाशी होने के कारण विज्ञता का लोप नहीं होता, नित्य विभु और सर्वगत है वह। ये महान आत्मा अजर अमर अमृत और अभय रूप है,
इत्यादि श्रुतियां बाधित हो जाएगी। इसके सिवा जो लोग प्रतिबोध स्वरूप शब्द से, जैसा कि सुषुप्त पुरुष को होता है, वह निर्निमित्त बोध ही प्रतिबोध है, ऐसे अर्थ की कल्पना करते हैं, अथवा जो दूसरे लोग मुक्ति के कारणभूत एक बार होने वाले विज्ञान को ही प्रतिबोध समझते हैं, वे कुछ भी माना कर रहे, बिना निमित्त से हो अथवा निमित्त से, तथा एक बार हो अथवा अनेक बार हो, सबका सब प्रतिबोध ही है। इसका विशेष विवेचन करने से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मुमुक्ष गण उपयुक्त प्रतिबोध से यथार्थ प्रत्येक बोध प्रत्यय में होने वाले आत्मज्ञान से ही अमृत्व अमरण भाव यथार्थ अपने आत्मा में स्थित होना रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं। अतः वह ब्रह्म प्रत्येक बोध में अनुभव कर होने वाला ही माना गया है, ऐसा इसका अभिप्राय है, क्योंकि बोध का प्रत्येगात्म विषय होना ही अमृत्व में कारण माना गया है। आत्मा की अनात्मा रूपता उसके अमृत्व का कारण नहीं हो सकती। आत्मा का अमृत्व उसका सर्वभूत होने के कारण अहेतुक ही है। इसी प्रकार आत्मा की मृत्यु भी अविद्यावश उस समय अनात्मत्व की उपलब्धि है। तो फिर उपयुक्त आत्मज्ञान से फिर किस प्रकार अमृत्व लाभ कर लेता है। इस पर कहते हैं, मुमुक्ष पुरुष आत्मा अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान से वीर्य बल यानी अमृत्व प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करता है। धन, सहाय, मंत्र, औषधि, तप और योग से प्राप्त होने वाला वीर्य अनित्य वस्तु का किया हुआ होने से मृत्यु का पराभव करने में समर्थ नहीं है, किंतु आत्मविद्या से होने वाला वीर्य तो आत्म द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, अन्य किसी से नहीं। इसलिए आत्मविद्या जनित वीर्य किसी अन्य साधन से प्राप्त होने वाला नहीं है, अतः वही वीर्य मृत्यु का पराभव कर सकता है, क्योंकि मुमुक्ष पुरुष इस प्रकार आत्मविद्या जनित वीर्य को आत्म द्वारा ही प्राप्त करता है। इसलिए आत्म संबंधी विद्या से ही अमृतत्व प्राप्त करता है। अथर्व वेदीय मुंडक उपनिषद में कहा है, ये आत्मा बलहीन पुरुष को प्राप्त होने योग्य नहीं है, अतः ये आत्मविद्या रूप हेतु मृत्यु का निवारण करने में समर्थ है, क्योंकि इससे अमृतत्व प्राप्त करता है। जिसमें सांसारिक दुखों की बहुलता है, उन देवता, मनुष्य, त्रिक और प्रेतादि गणों प्राणियों में अज्ञानवश जन्म, जरा, मरण और रोगादि की प्राप्ति होना निश्चय ही बड़े दुख की बात है। अतः आत्मज्ञान ही सार है। यदि ये मनुष्य जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राणियों में यथार्थ संपूर्ण चराचर जीवों में एक ब्रह्म स्मरण लोग प्राणी में यथार्थ संपूर्ण चराचर जीवों में एक ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व को विचित्र चराचर जीवों में एक ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व को विचित्य जानकर यथार्थ साक्षात को विचित्य जानकर यथार्थ साक्षात कर यहाँ से लौटने पर यथार्थ साक्षात कर यहाँ से लौटने पर यथार्थ ममता अहंता रूप इस अविद्यात्मक लोक से लौटने पर यथार्थ ममता अहंता रूप इस अविद्यात्मक लोक से पर उपरत होकर सब में आत्मा को इस विद्यात्मक लोक से पर उपरत होकर सब में आत्मत्व स्वरूप से अद्वैत भाव को प्राप्त होकर सब में आत्मत्व स्वरूप से अद्वैत भाव को प्राप्त होकर अमर यथार्थ ब्रह्म ही हो जाते हैं, जैसा कि अद्वैत भाव को प्राप्त होकर अमर यथार्थ ब्रह्म ही हो जाते हैं, जैसा कि जो पुरुष निश्चय पूर्वक इस ब्रह्मपद को जानता है वही ब्रह्म ही हो जाता है। इस श्रुति से सिद्ध होता है। इति द्वितीय खंड।